हाँ तो देखें 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। 7.2 का छठा प्रश्न है, यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। इस x और इस y का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है। समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं और इसका बिंदु ए बी सी कुछ इस क्रम में ले लेते हैं। ये बिंदु भी क्रम वही है तो रख देते हैं। ए के निर्देशांक होंगे 1,2, बी के निर्देशांक होंगे 4,y और सी के निर्देशांक होंगे x,6 और डी के निर्देशांक होंगे 3,5। कुछ इस प्रकार से निर्देशांक होंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना, x और y का मान ज्ञात करना। समांतर चतुर्भुज के बारे में हमें कल बताया था मैंने कि समांतर चतुर्भुज के जो विकिरण है वो परस्पर कैसे करते हैं, समद्विभाजित कैसे करते हैं। ये आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ पर जो इनका कटान बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा, उसके निर्देशांक चाहे BD का ले लें या AC का ले लें एक ही होगा। यानी AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु क्या होगा, बराबर। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ABCD में विकिरण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा विकिरण AC का मध्य बिंदु बराबर विकिरण दूसरा कौन सा है, BD। तो विकिरण BD का मध्य बिंदु बराबर होंगे। कल एक उदाहरण भी किया था, इसके जैसा ही था बिल्कुल। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो हमें क्या करना, विकिरण AC का मध्य बिंदु, यानी एक रेखाखंड मान ले AC और AC का मध्य बिंदु निकालने का सूत्र बताया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इसी प्रकार विकिरण BD का मध्य बिंदु के लिए भी यही सूत्र होगा, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। मान रख दें, जब विकिरण AC की बात कर रहे हैं तो x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है x, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस x बटा 2, y1 कितना है 2, तो मैं लिखूंगा 2 प्लस y2 कितना है 6, तो लिखूंगा 6 बटा 2 बराबर। इसी प्रकार विकिरण BD के लिए x1 कितना है 4, तो मैं लिखूंगा 4 प्लस x2 कितना है 3, तो लिखूंगा 3 बटा 2, y1 कितना है, y1 का मान नहीं दे रखा, y दे रखा तो y ले लेंगे, प्लस y2 कितना है 5 बटा 2। हमने यहाँ पर इस सूत्र के अंदर सबके मान रखे हैं। ये विकिरण AC के लिए था और विकिरण BD के लिए था। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमें यहाँ इसको सरल करें। इधर होगा 1 प्लस x बटा 2, 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 8, और 8 बटा 2 क्या हो गया 4 बराबर 4 और 3 7, 7 बटा 2, y प्लस 5 बटा 2। अब देखो जब इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु है, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है P है जिसके निर्देशांक x, y है, तो ये AC के लिए भी P के निर्देशांक और BD के लिए निर्देशांक एक ही होंगे, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यानी जो x का मान होगा इसके बराबर होगा, इस x के मान के बराबर, और जो ये y का मान है इस y के मान के क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर
तुलना करने पर, तो करें तुलना। 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर क्या होगा, इस x का मान 7/2, और इस साइड में 4 बराबर क्या होगा, y प्लस 5/2। इधर सरल करें, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 प्लस एक्स बराबर कितना बचा, 7, और x बराबर क्या हो गया, 7, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, और x बराबर कितना आ गया, 6। इधर देखें 4 को 2 से गुणा कर जाएगा, ये इधर भाग में, इधर आता है गुणा में, तो 4 गुणा 2 कितना हो गया, 8 बराबर y प्लस का 5, और y बराबर 8, ये इधर प्लस का 5 इधर आता है माइनस का 5, और y बराबर कितना आ गया, 3। तो इस प्रकार ये क्या पूछ रहा था, x और y के मान ही पूछ रहा था, x का मान 6 और y का मान 3, और यही हमारा क्या है आंसर। कुछ इसी प्रकार से करना है, नोट करें। तो देखें नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, देखें 6ठा हमने कंप्लीट कर लिया था। 7वां क्वेश्चन देखें कुछ इस प्रकार से है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए ताकि आसानी हो। बिंदु ए के निर्देश, सबसे पहले करा ए बी एक वर्त का व्यास है, इसका मतलब एक वर्त है कुछ इस प्रकार से, और इस वर्त का व्यास है, देखो वर्त का एक केंद्र होता है और केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवाई इसके क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और इस व्यास है ए और बी, और केंद्र कोई मान लो पी है, और केंद्र के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, -2, केंद्र के निर्देशांक -2,3 ये दे रखे, सॉरी 2,-3 दे रखे, 2,-3, और बी के निर्देशांक भी कितने दे रखे हैं, 1,4। अब हमें किसके ज्ञात करने हैं, x के। मान लो x के निर्देशांक x1 और y1, x1, y1 ये किसके निर्देशांक है, x के निर्देशांक है। और हमें पता है कि वर्त के बारे में कुछ विशेषताएं कि वर्त में जो केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की सभी दूरियां इसकी त्रिज्या कहलाती है, और वर्त की त्रिज्या, सभी त्रिज्याएं क्या होती है आपस में, एक वर्त की सभी त्रिज्याएं आपस में कैसी होती है, बराबर। यानी P से B की दूरी और P से A की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए बी एक रेखाखंड है तो P इसका मध्य बिंदु है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। बराबर है मतलब P इसको 2 भागों में, बराबर भागों में बांटता है, यानी मध्य बिंदु कहलाएगा। तो मध्य बिंदु के सूत्र से कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा व्यास ए बी का मध्य बिंदु वर्त का केंद्र जिसके निर्देशांक 2,-3 है, अतः क्या लिख सकता हूँ, ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मान लो x, y है, ये P के निर्देशांक है, बराबर। और इधर सूत्र क्या होता है, इधर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखो x और y, P के निर्देशांक x और y कितने हैं, 2,-3 बराबर। इधर x1 कितना है, x1 हमारे पास AB का देखना, देखो x1 कितना है, AB का मध्य बिंदु है ना, तो x1 है, सिर्फ x1 हमें ज्ञात ही नहीं है, प्लस x2 कितना है हमारे पास, B का देखें 1/2, y1 कितना है, y1 ज्ञात करना है, y1 प्लस y2 कितना है, 4/2। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखें अगर ये भी मध्य बिंदु के निर्देशांक है, ये भी मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं और ये हमें सूत्र से ज्ञात किए हैं, इसका मतलब दोनों बराबर ही होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम करेंगे निर्देशांकों की तुलना, निर्देशांकों की तुलना से या तुलना करने पर, वही अभी तुलना की थी वैसे ही करनी है। 2 के बराबर क्या होगा, 2 के बराबर होगा x1 प्लस 1/2। अब 2 इधर भाग में, इधर आके गुणा में, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 बराबर, इधर हो गया x1 प्लस 1
और x1 बराबर क्या आ गया 4, प्लस का 1 था इधर आके माइनस का 1, 4 माइनस 1 और x1 बराबर कितना आ गया 3। ये x1 का मान आ गया। इसी प्रकार y वाले निर्देशांक की तुलना y वाले से करें तो -3 बराबर y1 प्लस का 4/2। इस निर्देशांक की तुलना इसके y बिंदु से की तो -2 है इधर भाग में, इधर आते ही गुणा में, तो माइनस का हो गया 3 गुणा 2 6 बराबर y1 प्लस का 4। अब क्या करें, ये प्लस का 4 इधर भेज दें तो y1 बराबर माइनस का 4 पहले से पड़ा था, प्लस का 4 इधर भेज दिया माइनस का 4 और y1 बराबर कितना हो गया माइनस का 6 माइनस का 4 जुड़ के कितना हो जाता है माइनस का 10। तो y1 का मान कितना आ गया 10। देखो x1 और y1 हमने शुरुआत में किसके निर्देशांक लिए थे a के, और हमें ज्ञात क्या करना था a के निर्देशांक ही तो ज्ञात करना था। तो लिखेंगे अतः बिंदु a के निर्देशांक x1 कितना है हमारे पास 3, y1 कितना आया -10 है, और यही हमारा आंसर है। आप सभी को समझ में आया होगा, नोट करें। हाँ तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। 8वां क्वेश्चन, यदि a और b क्रमशः -2,2 और 2, -4 ये दोनों a और b के निर्देशांक दे रखे हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि कंडीशन दे रखी है कि AP बराबर हो 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित हो कोई रेखाखंड। तो यहाँ से शुरू करें कि एक रेखाखंड क्या है AB, तो ये A है और ये B है, ये एक रेखाखंड है और इसके निर्देशांक A के निर्देशांक कितने हैं -2,2 और B के निर्देशांक 2, -4। और हमें दे रखा है कि P रेखाखंड पर स्थित है, रेखाखंड AB पर एक बिंदु P स्थित है और हमें क्या ज्ञात करना है, P के निर्देशांक तो ज्ञात करने ही है। तो इसको मान लेते हैं, इसके निर्देशांक हो गए x, y ज्ञात करना है। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो हमें दिख रहा है एक रेखाखंड है और P इसको विभाजित कर रहा है, तो विभाजन सूत्र से कर सकते हैं। लेकिन विभाजन सूत्र के लिए हमारे पास x1 y1 x2 y2 पड़ा है, एक m1 और m2 और चाहिए। तो m1 m2 क्या दे रखा है, देखो AP बराबर दे रखा है 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB। इसका मतलब हो गया जो AP A से P की दूरी है वो कुल AB की कुल दूरी की 3/7 है। इसका मतलब A से B की कुल दूरी कितनी होती है, कुल दूरी कितनी है 7, उसमें से 3 भाग है AP, यानी ये 3 भाग, तो PB कितना बचा 4 भाग, वापस जुड़ के कुल कितना हो गया AB, 4 और 3 7 हो गया। तो दे रखा है AB मान लो 7 भाग है कुल और उसका 3 भाग AP है, तो पीछे 4 भाग बचा, वो क्या हो गया PB होगा। इस प्रकार हमारे पास M1 आ गया 3 और M2 कितना आ गया 4। तो अब ज्ञात कर सकते हैं x और y के मान विभाजन सूत्र से। तो लिख देंगे रेखाखंड AB को बिंदु P 3:4 में विभाजित करें, तब P के निर्देशांक विभाजन सूत्र से, किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से x बराबर, अब मैं बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। x बराबर क्या होता है m2 कितना हमारे पास 4 और x1 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 4 और पहले m1 लिखना था, m1 3 है हमारे पास और x1 तो सही लिखा ना, प्लस m2 कितना है 4 और x2 कितना है b का निर्देशांक 2 बटा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस का 4 बराबर देखें 3 को -2 से गुणा किया -6 और प्लस का 4 गुणा 2 8 बटा 4 और 3 कितना हो गया 7। तो x बराबर आ गया -6 प्लस का 8 प्लस का 2 बच गया
बटा 7, ये किसके निर्देशांक आ गए, ये सॉरी x का मान आ गया। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करेंगे। y का मान ज्ञात करने के लिए m1 कितना है हमारे पास 3 और x2 कितना है, x2 है माइनस का 2, सॉरी m1 कितना है 3 और y2 कितना है माइनस का 4 प्लस m2 कितना है 4 और y1 कितना है 2 बटा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस का 4 बराबर, देखो 4 को माइनस, देखो x का मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करेंगे। y बराबर m1 कितना है हमारे पास 3 और y2 कितना है माइनस का 4 प्लस m2 कितना है 4 और y1 कितना है 2 बटा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस का 4 बराबर माइनस का 12 प्लस 4 गुणा 2 8 बटा 4 और 3 7। तो इस प्रकार y बराबर आ गया माइनस का, ऊपर बच गया 4 बटा 7, ये किसका मान आ गया y का। तो लिख देंगे था बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान हमारे पास कितना आया 2 बटा 7 कोमा माइनस का 4 बटा 7 होंगे। और ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 7.2। तो देखें 8 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए थे 7.2 के। अब 9वां प्रश्न है बिंदु A जिसके निर्देशांक -2,2 और B जिसके निर्देशांक 2,8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB, ये कोई रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास है। तो इस देखें कि ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम से समझ लेते हैं। ये A बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2,2 और एक बिंदु B जिसके निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं 2,8। इन दोनों को जोड़ने वाला एक रेखाखंड, और इस रेखाखंड में 4 बराबर भागों में एक भाग, 2 भाग, ऐसे वापस थोड़ा सा सही से बराबर भाग कर लें। ये 1 भाग, 2 भाग, 1 2 3 और 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले 3 अलग अलग बिंदु मान लेते हैं। ये बिंदु P, ये Q और ये R है। कुछ इस प्रकार से हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु P, Q और R तीनों के निर्देशांक, यानी 3 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। अब सब बराबर भागों में 4 बराबर भाग, इसका मतलब ये अनुपात P1, ये अनुपात B1, ये भी अनुपात 1, ये भी अनुपात, यानी सब 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 में। तो अब देखें सबसे पहले रेखाखंड AB को देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 और 1 2 अनुपात, और यहाँ से यहाँ भी कितना 1 और 1 2 अनुपात। इसका मतलब ये हो गया कि ये बिंदु जो Q है, बिंदु Q, ये बिंदु Q है, ये रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 बराबर भाग, इधर भी 2 खांचे इधर भी 2 खांचे, इसका मतलब Q इसका मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले Q के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, AB का मध्य बिंदु ले लें Q को। तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से हल करेंगे इसको। तो लिखेंगे रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः P, Q, R हो, तब बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा। अतः Q के निर्देशांक यदि x, y हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी x, y लिख दें तो x, y बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो लिख देंगे x1 कितना है माइनस का 2, मैं सीधा लिख रहा हूँ बिना सूत्र लिखे, x1 प्लस x2 कितना है हमारे पास 2 बटा 2, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना हमारे पास 8 बटा 2। तो देखें
माइनस का 2 प्लस का 2 कितना होता था 0/2, 8 और 2 10 और 10/2 कितना हो गया 10/2 बराबर 0/2 हो गया 0 और 10/2 कितना हो गया 5। ये किसके निर्देशांक आ गए बिंदु क्यू के निर्देशांक आ गए हमारे पास। यहाँ से क्यू के निर्देशांक आ गए। अब देखें क्यू के निर्देशांक आ गए हमारे पास, तो मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ, सॉरी नोट कर देता हूँ 0,5 बिंदु क्यू के निर्देशांक आ गए। अब पुनः देखें रेखाखंड ए क्यू को देखें। अगर रेखाखंड ए क्यू को देखो तो पी इसका मध्य बिंदु कहलाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसके अनुपात 1, इधर का अनुपात भी 1 है। यानी रेखाखंड अगर ए क्यू लें, छोटा रेखाखंड लें ए क्यू, तो इसका पी इसका मध्य बिंदु है। अगर P मध्य बिंदु होता है तो P के निर्देशांक भी मध्य बिंदु से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास A के निर्देशांक पड़े, ये x1 y1 हो गया, और Q के निर्देशांक को x2 y2 ले लेंगे। तो मैं लिखूंगा पुनः रेखाखंड, इस बार रेखाखंड कौन सा लें, A Q का मध्य बिंदु P हो, तब P के निर्देशांक x, y बराबर क्या हो गए, तो x1 प्लस x2, x1 कितना हमारे पास -2 प्लस x2 कौन सा लेंगे q का निर्देशांक 0/2, y1 हमारे पास 2 प्लस y2 हमारे पास कितना है 5, q के देखना है /2 बराबर देखें माइनस का 2 प्लस का 0 कितना हो जाएगा -2/2 क्या हो जाएगा -1, 5 और 2 7/2, ये किसके निर्देशांक आ गए हमारे पास p के निर्देशांक आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, p के निर्देशांक आ गए -1,7/2। अब वापस हमें किसके ज्ञात करने r के, तो देखो q और b, अगर रेखाखंड इस बार q भी लें, कौन सा लें q और b, तो यहाँ पर देखें यहाँ से यहाँ तक अनुपात 1 और यहाँ से यहाँ तक अनुपात भी 1, यानी अगर रेखाखंड q भी लें तो r इसका मध्य बिंदु कहलाता। तो लिखेंगे पुनः रेखाखंड q b का मध्य बिंदु r हो, तब इस बार यदि r रेखाखंड QB का मध्य बिंदु हो, तब क्या कह सकते हैं, तब कह सकते हैं कि r के निर्देशांक यदि x, y हो, तो इधर लिख देंगे x1 प्लस x2, x1 इस बार ये लेंगे तो 0 प्लस x2 हमारे पास पड़ा है 2/2, y1 कितना हमारे पास 5 प्लस y2 कितना है 8/2। तो करें सरल 0 प्लस 2 कितना हो गया 2/2 कितना हो गया 1, 5 और 8 कितना हो गया 13/2। ये किसके निर्देशांक आ गए हमारे पास r के निर्देशांक आ गए। तो इस प्रकार हमने विभाजित करने वाले तीनों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, q के निर्देशांक, p के निर्देशांक और r के निर्देशांक। हमें यही ज्ञात करना कि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो अतः रेखाखंड लिख देंगे, अतः रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रम से लें। अगर क्रमशः तो सबसे पहले P के लें, P के निर्देशांक हमारे पास आ गए -1,7/2, Q के निर्देशांक 0,5 तथा R के निर्देशांक हमारे पास क्या आए थे 1,13/2 है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जब 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाला, 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाला हमने पहले पढ़े हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन, एक उदाहरण और एक क्वेश्चन। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाला, और 3 विभाजित करने वालों से भी आसान है ये क्वेश्चन, नोट करें।
तो देखें नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है 7.2 का और लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम है 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है और साथ में दे रखा है हिंट की सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा इनके विकीर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं डायग्राम की सहायता से किए तो बड़े आसान लगे हमें। सम चतुर्भुज मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है। सम चतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। तो ये कुछ मान लें सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, इसको नाम देते हैं ए और ये बी और ये सी और ये डी। और इसके कुछ शीर्ष है वो क्रम है किस प्रकार है, तो ए के निर्देशांक 3,0, बी के 4,5, सी के -1,4 और डी के -2, -1 कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। अब विकीर्णों की लंब विकीर्ण कौन कौन से होंगे, एक तो ए से सी यानी एक विकीर्ण ए सी और एक कौन सा होगा बी डी या डी बी, कुछ भी कह सकते हैं, ये विकीर्ण हो सकता है, दो ही विकीर्ण हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना तो इसके दोनों विकीर्णों की लंबाई यानी इस भुजा का पता होना चाहिए ए सी और बी डी का, यानी विकीर्णों की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। और लंबाई ज्ञात करने के लिए यानी दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे समचतुर्भुज एबीसीडी में विकिरण एसी बराबर क्या होगा, ए से सी की दूरी। और ए से सी की दूरी कैसे निकालेंगे, ए सी बराबर दूरी सूत्र लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो लगाएं √x2, ए और सी में देखें x2 कितना है ए सी माइनस का 1 और माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर बराबर -3 - 1 माइनस का 4 और माइनस का 4 का स्क्वायर क्या हो गया प्लस का 16 प्लस 4 - 0 4 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर आ गया रूट का 16 × 16 सॉरी 16 + 16 कितना हो गया 32। तो इसको 4√2 भी लिख सकते हैं लेकिन एक बार इतना यहीं रहने देते हैं। उसके बाद में दूसरा विकिरण ज्ञात कर लेते हैं बी डी। लिखेंगे बी डी बराबर वही दूरी सूत्र से, बार बार मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ सीधा लिख रहा हूँ x2 कितना हमारे पास -2 तो लिखूंगा -2 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है -1 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर बराबर देखें √-2 - 4 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 माइनस का 6 का स्क्वायर बराबर देखें √36 + 36 क्योंकि दोनों 6 का स्क्वायर है ना तो 36 हो गया बराबर √72 बराबर इसको लिख सकता हूँ मैं 6√2 और इसको भी लिख सकता हूँ 4√2। ये सबको पता होगा कि किस प्रकार लिखा कि 16 को 32 को लिखते हैं 16 गुणा 2 लिख सकता हूँ और 16 का वापस है वर्गमूल क्या आ गया 4 बार आ गया अंदर बचा 2। इधर 72 को लिख सकता हूँ 36 गुणा 2 और 36 का वर्गमूल क्या हो गया 6 बार आ गया अंदर क्या बच गया 2। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब लगाएंगे एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा विकिरण कौन कौन से, एक तो विकिरण है AC तो लिखेंगे AC गुणा दूसरा विकिरण कौन सा है BD, विकिरणों का गुणनफल ही तो है सूत्र बराबर 1/2 गुणा AC का मान हमारे पास कितना आया लिखेंगे 4√2 लिख दिया 4√2 गुणा BD का मान कितना आया 6√2 बराबर देखें 4 गुणा 6 कितना हो गया 24 गुणा √2 गुणा होकर क्या हो जाएगा 2/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया बराबर आ गया 24। अब देखो हमारे पास ना तो मीटर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक,
क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में लिखा जाता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, कुछ भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो हम मात्रक वर्ग लिखेंगे और साथ में मात्रक लिख देंगे, मात्रक नहीं दिया तो वर्ग मात्रक लिख देंगे। ये किसका आ जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल, और ये हमारा क्या है, आंसर है। कुछ इस प्रकार से। तो प्रश्नावली 7.2 यानी पूरी प्रश्नावली 7 यहीं कंप्लीट हो जाती है। न्यू सिलेबस के अंदर 7.2 ही दे रखी है। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कुछ किसी प्रकार का डाउट हो, कोई समस्या हो क्लास में, तो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।